चीन के एक नए वायरस से सुपर पावर अमेरिका अब परेशान हो गया है। अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील करते हुए कहा है कि हमें इस बार देर नहीं करनी चाहिए और चीन आने जाने पर ट्रैवल बैन लगा देना चाहिए। दरअसल चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी के कारण दुनिया भर में कई देशों में यह आशंका पनपने लगी है कि कोरोना महामारी की तरह इस बार भी कहीं ये नई बीमारी उन्हें जकड़ ना ले। चीन में इन दोनों तेजी से एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, जिसको लेकर कई देश परेशान नजर आ रहे हैं। कई देशों में भी चीन में फैली इस बीमारी को लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन से यूएस चीन के बीच ट्रैवल प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। सीनेटर मार्को रूबियो के नेतृत्व में 5 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि अब ट्रैवल बैन लगा देना चाहिए चीन के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी नई बीमारी है जिससे अमेरिका इतना परेशान हो गया है और चीन में कौन सी ये नई बीमारी फैल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन कारणों को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। आज सुपर पावर अमेरिका परेशान हो चला है, ठीक उसी तरह जैसे 2019 के बाद चीन से आए कोरोना वायरस के बाद हुआ था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अमेरिका ने उस समय भी चीन पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस बार भी बच्चों में फैली नई किस्म की इस बीमारी के लिए चीन पर आरोप लगाया है। इन दिनों चीन में फैली फेफड़ों से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी से मिलती जुलती एक बीमारी है जो अमेरिका के कई राज्यों में फैली है। इसमें ज़्यादातर बच्चे 3 से 8 साल तक के बताए जा रहे हैं। बीमारी से उनके फेफड़े सफ़ेद पड़ रहे हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और ओहायो में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहाँ इस बैक्टीरियल निमोनिया को व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। ओहायो की वॉरेन काउंटी में इस बीमारी से 142 मामले सामने आए हैं। मैसाचुसेट्स के डॉक्टरों का कहना है कि व्हाइट लंग सिंड्रोम चीन की रहस्यमयी बीमारी की तरह ही बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का मिक्सचर है। यही वजह है कि अमेरिका को डर सता रहा है कि कोरोना महामारी की तरह इस बार भी कहीं चीन से आने वाली ये बीमारी उसे परेशान न कर दे, वहाँ लॉकडाउन के हालात न बना दे। कोरोना के समय भी अमेरिका ने चीन और WHO पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो ये बात तो पता चल गई कि अमेरिका को डर सता रहा है कोरोना की तरह व्हाइट लंग सिंड्रोम तबाही मचा सकता है। अब बात करते हैं कि चीन में बच्चों में फैली ये बीमारी आखिर है क्या? क्या ये अमेरिका के व्हाइट लंग सिंड्रोम से मेल खाती है? क्या ये वही बीमारी है जो इस समय यूरोप के कई देशों में फैली है? इसे समझने के लिए कुछ महीने पहले चलना होगा, जब चीन में बच्चे बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे थे और चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओंग प्रांत के बच्चों में फेफड़े की बीमारी तेजी से फैलने लगी। इस बीमारी के दौरान बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखने लगे। फिलहाल चीन में इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। ये एक वायरल बीमारी है, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस था। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए और बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए चीन के स्कूलों में कुछ समय के लिए छुट्टी भी कर दी गई। चीनी मीडिया के अनुसार बीजिंग के लियाओंग में फिलहाल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इस संक्रमण से संक्रमित बच्चों से भरे हुए हैं। दरअसल निमोनिया के लक्षण की बात करें तो इसमें मरीज को बलगम और बिना बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होती है। WHO ने चीन की इस बीमारी, इससे जुड़े मामलों और लक्षणों पर कड़ी निगरानी के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से अभी चीन की इस रहस्यमयी निमोनिया को महामारी घोषित नहीं किया गया है। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रीमेड ने भी कहा है कि फिलहाल इसे महामारी कहना गलत होगा और जल्दीबाजी भी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फिलहाल इस बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की लिस्ट मांगी है, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है चीन की ये बीमारी यूरोप और अमेरिका में फैली फेफड़ों की बीमारी से मेल खाती है या नहीं। कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में फैल रहा व्हाइट लंग सिंड्रोम चीन की इस बीमारी से अलग है। अमेरिका में लोगों को कफ के साथ तेज बुखार और शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, जबकि चीन की बीमारी में कफ नहीं बन रहा है। बच्चों के फेफड़ों में खांसी, गले में दर्द, फेफड़ों में सूजन और सांस की नली में सूजन के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों बीमारियां बैक्टीरियल और वायरल मिक्सचर बताई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों बीमारियां इम्यूनिटी की कमी की वजह से बच्चों को चपेट में ले रही हैं। न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान बच्चे घरों में रहे या फिर वो बच्चे जो लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए और वो घरों से बाहर नहीं निकल पाए, इसकी वजह से उनके शरीर में पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाई है। अब लॉकडाउन हटा है तो वो बाहर निकल रहे हैं, स्कूलों को जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं
और ऐसे में बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि चीन में जो एक बीमारी फैली है, जो यूरोप तक पहुंची है, जो अमेरिका के कुछ हिस्सों में पहुंची है, कहीं ना कहीं इन सबके तार जुड़े हुए हैं और अमेरिका को यही डर सता रहा है कि कहीं चीन एक बार फिर से एक ईपी सेंटर ना बने एक नई बीमारी के फैलने का। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइफ।